हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ योर स्काई के एपिसोड 6 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं तो एपिसोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत में तीरक फा की दी हुई मेडिसिन लेकर अपने रूम में एंटर करता है। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी तो वो गूगल पर सर्च करने लगता है कि अगर आपके आसपास कोई हो और आपका दिल बहुत तेज धड़कने लगे तो क्या होता है। जहाँ उसे गूगल से पता चलता है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप उस पर्सन से प्यार करने लगे हैं और आप ये बात खुद भी पता लगा सकते हैं। जब आप उस पर्सन के आसपास होते हो तो आप बहुत खुश रहते हो, ज्यादा स्माइल करते हो, आप उस पर्सन की तरफ अनजाने में ही अपने आप देखने लगते हो और जब आप उस पर्सन के आसपास रहते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। वो पर्सन आपके जितना क्लोज आता है और आपकी केयर करता है उतना ही तेज आपका दिल धड़कता है। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो इसका मतलब आप उस पर्सन के प्यार में गिर चुके हैं। तीरक को भी कहीं ना कहीं पता चल गया था कि उसके साथ ये सब चीजें ही हो रही हैं। अगली सुबह वो अपने फ्रेंड्स के साथ म्यूजिक वीडियो के लिए रिहर्सल कर रहा था। डॉम उन सबसे बोलता है कि तुम सब बहुत देर से प्रैक्टिस कर रहे हो, चलो थोड़ा ब्रेक ले लो। तीरक बोलता है मैं अब भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका प्रोजेक्ट है, अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो मुझे गिल्टी फील होगा। बेब तीरक से बोलती है कि तुम मेरे कितने स्वीट ब्रदर हो। उसे वहाँ पर पावी और फा नहीं दिखते तो रियल बोलता है वो दोनों स्नैक्स लेने गए हुए हैं। उसी समय फा और पावी भी वहाँ स्नैक्स लेकर आ जाते हैं। फा तीरक को ड्रिंक देते हुए कहता है तुम रिहर्सल करके थक गए होंगे तो इस ड्रिंक को पी लो। तीरक से उस ड्रिंक की बोतल नहीं खुल पा रही थी तो फा उसे ड्रिंक ओपन करके देता है। तीरक के फेस पर ड्रिंक लग गई थी तो फा उसके फेस को अपने हाथ से क्लीन कर देता है। उन दोनों के ही फ्रेंड्स उन्हें देख रहे थे। तीरक सबसे कहता है क्या हम रिहर्सल दोबारा से शुरू करें। पावी तीरक और फा को टीज करके बोलता है उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तुम दोनों ऑलरेडी कपल लग रहे हो। अगली सुबह डॉम और फा बेब और तीरक को पिक करने आ गए थे। उनके डैड फा से बोलते हैं कि बेब और तीरक की टेक केयर करना। तीरक अपने डैड से बोलता है कि आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं एक छोटा बच्चा हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपनी टेक केयर खुद कर सकता हूँ। उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम यहीं खड़े रहे तो लेट हो जाओगे, लेकिन तीरक अपने डैड से बोलता है कि आप कुछ भूल रहे हो, जल्दी से मेरे हेड पर किस करो। उसके डैड कहते हैं कि अभी तो तुमने बोला कि तुम बड़े हो गए हो, क्या तुम्हें डॉम और फा के सामने एम्बैरेसिंग फील नहीं हो रहा है। तीरक बिना किस के कहाँ ही मानने वाला था तो वो अपनी मॉम के पास चला जाता है। फाइनली बेब और तीरक कार में बैठकर सबके साथ बीच की तरफ निकल पड़ते हैं। सबके सब सोने में बिजी थे। फा अपना एक ईयरफोन तीरक के कान में डाल देता है। तीरक के दिमाग में अब भी गूगल पर रीड की हुई बात ही चल रही थी। वो फा की तरफ स्माइल करके देखता है और फिर वो भी सोने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो ब्यूटीफुल से बीच पर पहुंच जाते हैं जहां वो सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। पावी उन सबसे कहता है कि चलो मुझे फॉलो करो तो रियल उसे टीज करके कहता है क्या तुम रिजॉर्ट के ओनर हो। पावी बोलता है बस एक दिन, क्या तुम मुझे टीज करना बंद नहीं कर सकते। रियल बोलता है नहीं। तभी वहाँ एक लेडी आकर फा को रूम की कीज दे देती है। बेब फा से बोलते हैं कि चलो रूम में चलकर अपना सामान रख देते हैं, इसके बाद हम आफ्टरनून में शूट शुरू करेंगे। चलो मैं सबको उनके रूम असाइन कर देती हूँ, लेकिन ली कहता है नहीं ये तो मैं करूँगा। वो बेब को जॉय के साथ रूम शेयर करने के लिए बोलता है। रियल डॉम को टीज करके कहता है कि तुम्हारे अरमान तो पानी में बह गए। डॉम ली और टाइप के साथ रूम शेयर करता है, रियल पावी के साथ और फाइनली तीरक फा के साथ रूम शेयर करता है। जॉय तो उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी कि तभी बेब कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पावी बेब से बोलता है कि अब तुम्हारा भाई तीरक बड़ा हो गया है, तुम उसके लिए इतना वरीड क्यों हो। फाइनली सब कुछ सेटल हो जाता है। रूम में एंटर करने के बाद तीरक फा से कहता है कि हम दोनों बेड कैसे शेयर करेंगे। फा कहता है तुम फ्लोर पर सो जाओ, मैं बेड पर सो जाता हूँ। ये सुनकर तीरक शॉक होता है तो फा बोलता है कि मैं फ्लोर पर सो जाता हूँ, तुम बेड पर सो जाओ। तीरक दोबारा से शॉक होकर अपना मुंह खोल देता है तो फा बोलता है कि मैं जोक कर रहा हूँ। इसके बाद वो दोनों रॉक पेपर सीजर खेलकर डिसाइड करते हैं कि कौन बेड की किस साइड पर सोएगा। तीरक तो बेड पर सो जाता है, लेकिन जब वो फा को देखता है तो वो बेड पर कम और हवा में ज्यादा लेटा हुआ था। तीरक कुछ बोलने के लिए उसके क्लोज जाता है तो फा अपने आप को सीधे जमीन पर देखता है। फा तीरक के साथ
एक ही बेड शेयर करने में बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था, तो तीरक कहता है कि हम पिलो को डिवाइडर की तरह यूज़ कर लेते हैं। फा भी रेडी हो जाता है तो तीरक बेड के बीच में पिलो की चट्टान खड़ी कर देता है। इसके बाद वो दोनों पिक्चर्स क्लिक करने के लिए रूम से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ पावी बीच की फ्रेश एयर को एंजॉय कर रहा था, तभी रियल उसके पास आकर उसे सनस्क्रीन देता है। पावी उसे थैंक्स बोलता है तो रियल कहता है चलो पहले ये सनस्क्रीन मेरी बॉडी पर अप्लाई करो। ना चाहते हुए भी पावी को रियल के हाथ, नेक, चेस्ट हर तरफ सनस्क्रीन अप्लाई करनी पड़ती है। रियल को तो ये सब करके बहुत मजे आ रहे थे। पावी जब रियल की चेस्ट पर सनस्क्रीन लगा रहा था तब वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे। वो एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रोमांटिक सा माहौल बनने वाला था कि तभी रियल कहता है कि दूर हटो, अब मेरी टर्न है। पावी ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है, मुझे नहीं लगानी कोई सनस्क्रीन, लेकिन रियल उसे जबरदस्ती पकड़कर सनस्क्रीन लगाने लगता है। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो दोबारा से रोमांटिक सा माहौल बनने लगता है, तो रियल वहाँ से ये बोलकर खिसक लेता है कि मैं तो जोक कर रहा था। पावी भी उसके पीछे भागता है। इधर फा और तीरक फोटोज क्लिक करने में लगे हुए थे, जहाँ फा तीरक से बोलता है कि तुम थोड़ा मेरे क्लोज आकर बैठो। तीरक भी ऐसा ही करता है। इसके बाद वो दोनों बहुत सारी सेल्फीज क्लिक करते हैं। कुछ टाइम बाद तीरक फा से बोलता है कि अपनी आंखें बंद करके पानी की वेव्स को ध्यान से सुनो। फा भी ऐसा ही करता है तो तीरक फा से पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा फेवरेट बीच कौन सा है। फा कहता है यही मेरा फेवरेट बीच है। उसने तीरक के शोल्डर पर अपना हाथ रखा हुआ था। ये सब पावी और रियल भी पीछे से देख रहे थे। पावी रियल का हाथ अपने शोल्डर पर रखकर कहता है कि देखो वो ऐसे कर रहे हैं, तो रियल उसे साइड करके उसके सनग्लासेस लेकर उसे टीज करने लगता है। इधर रोमांटिक माहौल बन गया था। फा जैसे ही तीरक को किस करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी पीछे से बेब की आवाज आती है कि चलो शूटिंग शुरू करते हैं। फाइनली म्यूजिक वीडियो की शूटिंग शुरू होती है। तीरक और फा की एक्टिंग बहुत ज्यादा रियल लग रही थी। वो स्टोरी को दिखाते हुए म्यूजिक वीडियो शूट करते हैं, जहाँ तीरक और फा एक दूसरे के फ्रेंड्स थे। तीरक एक दिन एक बच्चे की काइट को ढूंढते हुए जंगल में जाता है और वहीं गिर जाता है, तो फा उसे ढूंढते हुए रेस्क्यू करके अपनी बैग पर लेकर आता है। तीरक फा से बोलता है सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। इस बात को सुनकर फा बोलता है कि मैं भी तुमसे सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैं बहुत समय से तुम्हारे प्यार में हूँ, लेकिन मैंने इस बात को कन्फेस नहीं किया। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तीरक फा के शोल्डर पर अपना हेड रखता है और ये म्यूजिक वीडियो यहीं पर पूरी हो जाती है। अगले सीन में वो सब डिनर प्रिपेयर कर रहे थे। टाइप तीरक से बोलता है कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स तो बहुत अच्छी हैं। जॉय भी तीरक की तारीफ करके कहती है कि तुम्हारी एक्टिंग का तो जवाब नहीं। क्या तुम हमें बता सकते हो जब तुम एक्ट कर रहे थे तब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था। तीरक अब क्या ही बोलता, वो खुद भी नहीं जानता कि वो फा को सच में लाइक करने लगा है। वो जॉय से बोलता है कि मैं फूड के बारे में सोच रहा था। जॉय शॉक होकर कहती है खाने के बारे में। तब तक फा भी तीरक के लिए खाना लेकर आ जाता है। जॉय बोलती है कि अब मुझे जलन हो रही है, तुम्हारे पास तुम्हें फूड सर्व करने के लिए एक पर्सन है। मेरे पास भी ऐसा कोई होता तो कितना अच्छा होता। ली और टाइप दोनों ही जॉय के मुंह की तरफ खाना ले आते हैं, तो जॉय कहती है कि चलो चलो दूर हटो, मैं अपने लिए खुद डिनर कुक कर लूंगी। इसके बाद वो सब साथ में बैठकर एंजॉय करते हैं, जहाँ पावी के दिमाग में अचानक से भूत की स्टोरी सुनाने का ख्याल आता है। बेब उसे मना भी करती है, लेकिन वो कहाँ ही मानने वाला था। वो उन सबको एक स्टोरी सुनाते हुए कहता है एक लड़का था जिससे अपने टेबल की ड्रॉर से बहुत अजीब आवाज सुनाई देती थी। वो सब बहुत ज्यादा ध्यान से पावी की स्टोरी को सुन रहे थे। पावी भी बहुत ज्यादा सीरियस होकर इस स्टोरी को सुना रहा था। वो कहता है कि एक दिन अचानक से धीरे धीरे वो ड्रॉर खुद ओपन हो गया, और जब लड़के ने देखा तो वो शॉक में था। एक बिना फिंगर्स वाला हाथ ड्रॉर में से निकलकर बाहर आया। उसकी बॉडी लाइट ब्लू कलर की थी और उसने एक सॉन्ग गाया। इसके बाद वो डोरेमोन के सॉन्ग को गाकर सुना देता है। रियल पावी से बोलता है ये क्या था, अभी इसी वक्त मुझे मेरे 5 मिनट वापस दो। ली कहता है चलो ये स्टोरी तो बहुत फनी थी, मेरी वाली स्टोरी सुनो, वो बहुत ज्यादा डरावनी है। टाइप कहता है कि अब तुम कौन सा जोक मारने वाले हो। ली कहता है कि मैं कोई जोक नहीं मारने वाला हूँ, ये एक रियल स्टोरी है। वो स्टोरी सुनाते हुए बताता है जब मैं हाई स्कूल में था
तब हम फैमिली ट्रिप पर गए थे। डिनर के बाद मैं और फा अपने रूम की तरफ जा रहे थे। तब फा ने शॉर्टकट लेने का फैसला लिया, लेकिन वो शॉर्टकट जंगल से होते हुए जाता था। इतना अंधेरा था कि स्ट्रीट पर लाइट भी नहीं थी। और अब कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ ली और फा टॉर्च की मदद से रूम की तरफ ही आ रहे थे। ली को अंधेरे में किसी के हंसने की आवाज आती है। वो डर के मारे तुरंत फा का हाथ पकड़कर उसे बताता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। फा उसे डांटते हुए आगे चलने लगता है कि तभी उन दोनों को साथ में आवाज सुनाई देती है। वो दोनों डरते हुए पीछे पलटते हैं और उन्हें अपने पीछे एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। वो दोनों चिल्लाते हुए डर के मारे वहाँ से भागते हैं। प्रेजेंट में ली उन सबसे कहता है, फा और मैं उस टाइम पर इतना ज्यादा डर गए थे कि हमें कोल्ड भी हो गया था, और ये इंसिडेंट हम दोनों के साथ इसी बीच पर हुआ है। तीरक और पावी के फेस पर तो डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। जॉय भी इंटरनेट पर इस बीच पर हुए इंसिडेंट के बारे में सर्च करके टाइप से बोलते हैं कि ली की कही बात सच है। फा तीरक से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तीरक भी बोल देता है, हाँ सब कुछ ठीक है। डॉम पावी को टीज करके कहता है कि आज तो तुम गए, तुम इतने क्यूट हो कि वो छोटा बच्चा तो तुम्हारे साथ खेलने में बहुत इंटरेस्टेड होगा। पावी बड़े ही टेंशन में बोलता है कि भूत वूत कुछ नहीं होते, लेकिन रियल कहाँ कम था। वो अचानक से पावी को डरा देता है। रूम में आते वक्त तीरक फा से पूछता है, जो स्टोरी ली ने सुनाई क्या वो स्टोरी ट्रू है? फा स्माइल करके लाइट ऑन करता है कि तभी तीरक वहाँ टंगे बाथरोब और टॉवल को देखकर डर जाता है और फा को लेकर सीधे बेड पर गिरता है। फा का हाथ मुड़ गया था। इस टाइम पर वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे, तो फा साइड हो जाता है। तीरक फा से पूछता है कि क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? फा बोलता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तीरक पीछे की तरफ इशारा करता है तो फा कहता है कि वहाँ पर टॉवल और बाथरोब्स हैं और कुछ नहीं। तीरक डरते हुए पीछे देखता है तो फा उससे कहता है कि जाओ जाकर शावर ले लो। तीरक के वहाँ से जाने के बाद फा को एक कॉल आती है, जहाँ उसे बताया जाता है कि उसके बार में फाइट हो गई है और उन लोगों को अब सिक्योरिटी गार्ड्स ने बार के बाहर फेंक कर ब्लैकलिस्ट कर दिया है। फा उस पर्सन से पूछता है, क्या वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे? तो वो पर्सन बोलता है, नहीं, हमने पहले कभी उन लोगों को नहीं देखा है। दूसरी तरफ पावी इतना ज्यादा डर गया था कि वो बाथरूम का गेट खोलकर शावर ले रहा था। बेचारा रियल उसकी चौकीदारी देने में लगा हुआ था। रियल बोलता है कि सच में पावी, मैं तुम्हारा दोस्त ही क्यों बना? तभी उसे फा का मैसेज आता है कि बार में फाइट हो गई है। वो मैसेज रीड करने में बिजी था और पावी की बात का आंसर नहीं दे रहा था, तो पावी डर के मारे टॉवल में ही बाहर आ जाता है। उसे ऐसे देखकर रियल उसे धक्के मारकर दोबारा से बाथरूम में शावर लेने के लिए भेज देता है और बेचारा जैसे तैसे करके अपने तेज धड़कते हुए दिल को रोकता है। दूसरी तरफ फा शावर लेकर बाथरूम से बाहर आता है तो उसके हाथ में दर्द हो रहा था। तीरक उसे अपने पास बैठाकर उसके हेयर को टॉवल से ड्राई करता है और नोटिस करता है कि उसके लिप्स ड्राई हैं, तो वो पहले अपने लिप्स पर लिप बाम लगाकर उसी फिंगर से फा के लिप्स पर लिप बाम को लगाता है। फा ये सब नोटिस कर रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं, लेकिन तीरक ने तो भूत की स्टोरी सुनी हुई थी, तो उसे कहाँ ही नींद आने वाली थी। फा लाइट्स ऑफ करने वाला था तो तीरक उसे रोकता है और कहता है कि ली ने जो स्टोरी सुनाई उसके बाद। फा बोलता है, तुम्हें डर लग रहा है? तीरक हाँ में अपनी मुंडी हिला देता है तो फा कहता है, ठीक है, मैं लाइट्स ऑन ही रहने देता हूँ। तीरक को अब भी नींद नहीं आ रही थी, तो वो बीच में रखे पिलो धीरे धीरे करके हटाने लगता है। फा उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। तीरक बोलता है, मुझे डर लग रहा है, मैं ये फील नहीं करना चाहता कि मैं अकेला हूँ। तो फा उन पिलोस को साइड करके कहता है कि अब तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, अगर फिर भी तुम्हें डर लगे तो मेरे क्लोज आ जाना। ये सब बात चल ही रही थी कि तभी रूम की लाइट चली जाती है। तीरक तो डर के मारे फा को हक कर लेता है। फा उसे कंफर्ट देकर कहता है कि सब कुछ ठीक है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तीरक और फा दोनों ही रूम में अकेले थे। उन दोनों को वो मोमेंट्स याद आने लगते हैं जो सुबह से उन दोनों ने साथ में बिताए हैं। जब तीरक फा के लिप्स पर लिप बाम लगा रहा था तो उसकी नजर तीरक के लिप्स पर ही थी। प्रेजेंट में वो तीरक से कहता है, क्या हम दोनों वो सब चीजें कर सकते हैं जो कपल करते हैं? क्या तुम इस बात
बात के लिए ओके हो। तीरक हाँ में अपना सिर हिलाता है तो फा आगे बढ़कर तीरक को किस करता है। थोड़ी देर बाद लाइट आ जाती है। फा का फोन रिंग करने लगता है तो तीरक उससे कहता है कि तुम्हें अपने फोन को पिक कर लेना चाहिए। फा ये बोलकर फोन पिक करने चला जाता है कि मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। उसके वहाँ से जाने के बाद तीरक अपने दिल पर हाथ रखता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।